ठीक है। देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर। किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हकीकत है वो भी ये है कि मईशत जो है दुनिया की वो बड़ी मार्केट से चल रही है। तो ये भी वजह नहीं है कि वो प्रेशर इंडिया पर उस तरह से डाल ही नहीं पाते हैं। जब सलामती कौंसिल में भी बात गई, वो आपके सामने, आप ज्यादा बेहतर तौर पर वो चीजें देखते हैं, तो फिर पाकिस्तान का मुकदमा तो यहाँ ही कमजोर हो जाता है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, एक छोटी मार्केट है, बाकी ममालिक जो है वो इंडिया को अपनी मार्केट के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए कश्मीर पर खामोश रहते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो भारत का क्लाउड है, जो उसका राइजिंग इकोनॉमिक पावर के तौर पे, कोई भी ये इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी मलिक साहब कि हम लोगों को खुद भी ये सोचना होगा कि आखिर क्यों हम इतने सालों बाद भी एक सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं, क्यों हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन रहे, और अभी तक हमने तयन भी नहीं किया कि हमने क्या ऐसा ही रहना है। 75 साल से हमने यही बात बताई हुई है कि हमारी कौमी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। हम हमेशा से नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, हमेशा से हमें बैरूनी खतरात रहते हैं, हमेशा से हमारे ऊपर दुश्मन जो है वो निगाह रखे हुए है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम 75 साल से यही सिचुएशन में हैं, तो क्या हम इसी तरह रहेंगे? मुसलमान जो है कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ। बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर। ठीक है। देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानियों की आंखें चौंधिया गई हैं, आंखें फटी की फटी रह गई हैं दोस्तों बजट देख करके। निर्मला सीतारमण जी ने इस सत्र का जब बजट पास किया, जम्मू एंड कश्मीर का जब नाम आया, तो जम्मू एंड कश्मीर का बजट 14 बिलियन डॉलर का रखा। तो दोस्तों इनकी जो पाकिस्तान की कुल बजट होती है लगभग 20 बिलियन डॉलर के बहुत अंदर होती होगी, बहुत नीचे होती होगी। और जहाँ भी जियो इनके साइड का जो कश्मीर है, जो भी एरिया इनके साइड में है, कश्मीर में POK साइड में, ये वहाँ पे 1 बिलियन डॉलर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ना कुछ वहाँ पे सुविधा दे पाते हैं। और इस साइड में 14 बिलियन डॉलर मतलब 42,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने, 42,000 करोड़ रुपए BJP ने जब वहाँ इन्वेस्ट किया, तो ये पाकिस्तानी एकदम हैरान रह गए और बोले भाईजान इतने पैसे भी होते हैं, इतने पैसे होते भी हैं। ये लोग 1-1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के पास, अमेरिका के पास भीख मांगने चले जाते हैं, लोन लेने चले जाते हैं, 1-1 बिलियन डॉलर के लिए लोग रोते रहते हैं। और दोस्तों 14 बिलियन डॉलर सुनकर के इनकी आंखें चौंधिया गई हैं, पागल हो चुके हैं पूरी तरह से, और इनको यकीन तक नहीं हो रहा। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट TV का है, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, जरा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करते ही चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के एंड में आपसे मिलते हैं, आइए चलिए वीडियो देखते हैं। बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए, लेकिन अगर ये ना हो तो फिर तो चैलेंज कोई ना हुआ ना आपकी डिप्लोमेसी के लिए, आपकी सफारतकारी के लिए। चैलेंज यही है कि आपके सामने बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। भारत का जो क्लाउड है वो आपके लिए इशू है कि दुनिया आपको नहीं सुन रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं और इसीलिए चैलेंज भी है। अगर भारत का क्लाउड ना होता तो फिर आपके लिए क्या चैलेंज था? फिर तो कश्मीर आपको मिल ही जाना था। कश्मीर का प्रॉब्लम इसीलिए है कि भारत का क्लाउड है, लोग दुनिया कमर्शियल इंटरेस्ट देखती है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखती है। तो सफारतकारी डिप्लोमेसी इसी का नाम है कि आपने अपने लिए इन चैलेंजेस में से अपॉर्चुनिटीज निकालनी है।
मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि आपने किया क्या। रिजल्ट तो हम बाद में देखेंगे कि उनके क्या निकले। क्वेश्चन ये है कि आपने एक कोहेरेंटली, आपने एक सस्टेन तरीके से आपने कुछ इक़दामात लिए हैं जिससे ये हमें महसूस हो, और कश्मीरियों को ख़ास तौर पे महसूस हो कि पाकिस्तान वाकई कुछ कर रहा है। हमारी आप सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देख लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि उन स्टेटमेंट से कितना डैमेज किया है पाकिस्तान के कॉज को। कभी हम कहते हैं कि जी हम अपनी अलग OIC बना देंगे अगर हमें OIC से कश्मीर पे नहीं मिलेगा। कभी हम कहते हैं कोलालमपुर समिट हम चले जाएंगे। कभी हम कहते हैं कि जी जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेगा हम उसके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही रोज़ हम कहते हैं कि चलें जी आप ये मत कीजिए, हमें एक रोड मैप ही दे दीजिए। फिर हम 25 फरवरी 2021 को सीज़ फायर एग्रीमेंट भी भारत के साथ कर लेते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इल टाइम चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, और जो हमारी स्टेटमेंट्स जो हम इशू करते हैं उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे अपने स्टांस में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप 2004 से लेकर देखिए, मैं आपको हर साल के मुताबिक बता सकता हूं कि कहां कहां हमने जम्मू और कश्मीर के अपना असूली जो मौक़िफ़ है उसमें हमने कमज़ोरी दिखाई है। और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं वो सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं है, पिछली हुकूमतों के मसाइल भी हैं जो कि आज हम इस मुकाम पे हमें लेकर आ गई है। और लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, क्योंकि हमारा जो असूली मौक़िफ़ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम उसके बारे में अपॉलोजेटिक हो जाते हैं। जब तक हम ड्राइंग बोर्ड को रिविजिट नहीं करेंगे, एक ऑल एनकम्पसिंग मरबूत हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, जामे हिकमत अमली, ये बातें इस तरह चलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि आपके पास 2 से 3 साल का मज़ीद अरसा रह गया है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगले 50 साल भी, जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों की बात है, भारत उनके हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत सकता। लेकिन ये सफारती जो गेम है, अगर आपने ये हार दी तो बस फिर मामला यही है, खुदा ना खास्ता जो थोड़ी बहुत सपोर्ट भी आपको मिलती है वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेती। कश्मीर पे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही कश्मीर के मामले में। भारत ने ऐसे स्किलफुली, लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए $14 बिलियन, यार ये छोटी बड़ी बात ठीक है। लेकिन इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देख के, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, $1 बिलियन पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में $1 बिलियन रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा कभी, इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करें, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। इवन के हमारे यहाँ से बड़े बड़े, मैं अदारों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। हमारे इधर भी अभी 1 महीने पहले बजट अनाउंस किया गया, जब ये नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद नई गवर्नमेंट ने किया। आम पब्लिक के जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई बच्चा अगर गुब्बारे बेच रहा है, कोई यहाँ पे वेटर हैं, या कोई इस तरीके से जो भी लोग हैं, इनके लिए हमारे बजट में क्या किया गया। डिफेंस पे फिर बड़ी बात, जो मेन मैं समझता हूँ टॉपिक है कि डिफेंस में कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफेंस के ऊपर बहुत बजट लगाता है, लेकिन डिफेंस की बजट की, मैं पाकिस्तान के बजट की बात आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो बजट आता है ना, वो अवाम के लिए बजट नहीं होता। ये तो अपने हमसायों के लिए भी बजट निकाल रहे हैं ना। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे आम सिविलियन के लिए वो बजट नहीं होता। हमारे बजट में क्या आता है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, दूध की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, गरीब आदमी को कैसे मारना है, वो चीजें सारी उसके बीच में प्लानिंग होती है। उसमें एक बार भी ये प्लानिंग नहीं होती कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। अभी मैं बड़ा सुन रहा था इस चीज को इंडिया के यूट्यूबर्स की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से, या बहुत जगहों पे मैं सुन रहा था कि इंडिया के बजट में आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं किया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ आम आदमी के लिए फायदा क्या हुआ है। एक तो आपकी गवर्नमेंट ने आपकी बेस मजबूत कर रहे हैं, उस चीज का आइडिया
आपको बिल्कुल नहीं हो रहा। आपके मेडिसिन सस्ते कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया आपको नहीं हो रहा। आपने अभी वीडियो की थी किसी हॉस्पिटल में जाके, आपने देखा कोई दवाइयों के लिए मर रहा है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी देखा किस तरह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो $1-1 बिलियन के लिए $1-1 बिलियन की IMF की सारी बातें, हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है। एकदम भीख मांग के एकदम नीचे गिर करके वो लोग $1 बिलियन किसी तरह से लेते हैं। और इनका बजट, साल का बजट, इनका एक सत्र का बजट इनका लगभग 20,000 से 25,000 मान के लिए उससे कम ही बजट होगा इनका, और वो भी भीख मांग करके लोन लेकर के इतना इनका बजट हो पाता है इनका एक सत्र का। और दोस्तों ये लोग फिर भी इंडिया से कंपेयर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है, उनको हम बचाएंगे। और अल्लाह का ये फरमान है, और अल्लाह का ये फरमान नहीं है कि अपने देश में आप देखिए, अपने देश में अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक समय, एक वक्त पे एक ही जगह, एक ही पोजीशन पे, एक ही तरह स्टेबल, जितना भी थोड़ा बहुत स्टेबल था, एक ही जगह पे दोनों लोग थे। दोनों लोग आगे बढ़ते चले गए। और दोस्तों इंडिया इस समय इतनी आगे बढ़ चुका है, अगर पाकिस्तान एक दिन का भी ग्रोथ करता है थोड़ा बहुत, तो इंडिया इस समय 1 साल आगे चला आता है पाकिस्तान से। और जम्मू एंड कश्मीर पे इतना बजट सुनकर के इन लोग बौखला गए, इन लोग पागल हो गए कि इतने पैसे भी होते हैं, इतना पैसा जम्मू एंड कश्मीर पे केवल लगाया जा रहा है। इतना ज़्यादा पैसा अगर पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में लगे तो पूरे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। और दोस्तों ये पैसा लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है टूरिज़्म पे, लगाया जा रहा है एजुकेशन पे, वहाँ पे लगाया जा रहा है, वहाँ पे रोजगार पे इतना पैसा वहाँ पे लगाया जा रहा है। और टूरिस्ट से वहाँ पे पैसा बहुत गवर्नमेंट कमा भी रही है। जो वहाँ पैसा लगा रही है वो पैसा वहाँ से वो ले भी रही है। दोस्तों टूरिज़्म से इतने टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, इतने टूरिस्ट हर साल सारे राज्यों से वहाँ पे टूरिस्ट जाती है। जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज़्म है इस बार सबसे अधिक बढ़ा है, सबसे अधिक ग्रोथ किया है, क्योंकि वहाँ पर राज्य ने पैसा, क्योंकि वहाँ केंद्र सरकार ने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है और फिर से पैसा इन्वेस्ट करके उसके टूरिज़्म को और बढ़ावा दे रही है। तो इससे फ़ायदा किसका होगा? इंडिया का, इंडिया की गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होगा, इससे देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ इनको नहीं समझ में आएगा। केवल इन लोग को ये दिखेगा कि इन लोग जम्मू एंड कश्मीर पे इतना पैसा लगा रहे हैं और इधर की साइड के लोगों को अट्रैक्ट करके वो अपनी तरफ खींचे जाते हैं। केवल इन लोग को ये दिखेगा कि इंडिया किस तरह से पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है और किस तरह से पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान से मोदी गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, बीजेपी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है इनसे। केवल अपने देश को डेवलप करने के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फैमिली और फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वन में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।